हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 856 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज स्कोरिंग सबसीक्वेंसेस। As always, let's start by understanding the question. The score of a sequence S1 S2 up to SD is defined as S1 into S2 up to into SD upon factorial D। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल S1 S2 अप टू SD, जिसमें कि टोटल D नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस सीक्वेंस का जो स्कोर है वो कैसे डिफाइन किया गया है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स S1 into S2 into S3 up to into SD डिवाइड बाई फैक्टोरियल D। D is the total number of elements in the sequence। ठीक है, ओके। इन पर्टिकुलर द स्कोर ऑफ एन एम्प्टी सीक्वेंस इज 1। तो अगर कोई सीक्वेंस एम्प्टी है तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा? 1। ओके। For a sequence S1 S2 up to SD, let M be the maximum score among all its subsequences. Its cost is defined as the maximum length of a subsequence with a score of M। ठीक है, क्या बोला गया है? For a sequence, let us say a sequence is S1 S2 up to SD, then the maximum score among all its subsequences, मतलब ये S1 S2 up to SD, ये D नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसकी बहुत सारी सबसीक्वेंसेस होगी। देन द और इन सबसीक्वेंसेस का भी स्कोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एरे है 1 2 3, तो इसकी काफी सबसीक्वेंस हो सकती है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है। तो ये जो सीक्वेंस है, मान लो एक जिसमें डी एलिमेंट्स है, तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस है उन सभी का इंडिविजुअली कुछ ना कुछ इस हिसाब से स्कोर निकलेगा। सो लेट M be the maximum score among all the subsequences of the given sequence। ठीक है, then the cost of this sequence is defined as the maximum length subsequence whose score is M। ध्यान रखो, एक सीक्वेंस है, उसकी बहुत सारी सबसीक्वेंस है। Let M be the maximum score, जो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, among all the subsequences of this subsequence of this sequence। Then the cost of this sequence is defined as the maximum length subsequence whose score is M, that is maximum score। तो अगर M स्कोर वाली एक ही सब सीक्वेंस है तो उसका जो लेंथ होगा वही इस सीक्वेंस का कॉस्ट हो जाएगा। अगर M स्कोर दैट इज द मल्टीपल मैक्सिमम स्कोर अमंग ऑल दी सब सीक्वेंसेस, ऐसी मल्टीपल सब सीक्वेंस है तो उनमें जो सबसे लंबी लेंथ होगी वो इस सीक्वेंस का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, you are given a non-decreasing sequence a1 a2 up to an of integers of length n। in other words, the condition a1 less than equal to a2 less than equal to an is satisfied। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी गई है a ऑफ लेंथ n, मतलब कि ये या तो एलिमेंट सेम होंगे या इंक्रीज करेंगे, मतलब कि a1 is less than equal to a2 is less than equal to a3 up to is less than equal to an। this condition holds true for each k equal to 1 2 3 up to n। find the cost of this sequence a1 a2 up to ak। so for all the sequences, let's say k equal to 1 2 3 up to n, for all the sequences a1 a2 up to ak, we need to tell the cost ऑफ दिस सीक्वेंस। कॉस्ट का मतलब क्या? अब ये सब क्या है? सारे प्रीफिक्सेस है। बेसिकली हमें एक एरे दिया गया है जो कि नॉन डिक्रीजिंग है, तो हमें इसके सारे प्रीफिक्सेस का कॉस्ट बताना है। एंड प्रीफिक्स कॉस्ट ऑफ एन एरे क्या है? द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब सीक्वेंस which gives maximum score among all the possible subsequence। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे। नेक्स्ट लाइन में एरे ए के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले करना है? हमें हर एक इनपुट हर एक टेस्ट केस के लिए n इंटीजर्स डिस्प्ले करने हैं, वेयर the ith element displays the cost ऑफ द प्रीफिक्स ऑफ लेंथ i, मतलब कि a1 a2 अप टू ai, ये जो प्रीफिक्स है उसका कॉस्ट ith एलिमेंट डिनोट करता है। इस तरह से हमें सभी प्रीफिक्सेस का कॉस्ट बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, हमें यहाँ पे एक्चुअल में आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है? हमें आउटपुट में हमें एक एरे a दिया गया है जिसकी लेंथ n है। हमें आउटपुट में इस एरे के सभी प्रीफिक्सेस का
सभी प्रीफिक्सेस का क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। कॉस्ट यहां पे किस तरह से डिफाइन किया गया है, कॉस्ट इज द मैक्सिमम लेंथ सबसीक्वेंस ऑफ एरे विच गिव्स मैक्सिमम स्कोर। मतलब कि जितनी भी सब सीक्वेंस है उनका कॉस्ट स्कोर निकालेंगे, उन सभी सब सीक्वेंस में से जो मैक्सिमम स्कोर देगा, ऐसी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी उनमें से जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी वो गिवन एरे का कॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं प्रीफिक्स ऑफ लेंथ आई की बात करूं तो a1 a2 अप टू ai ये हमारा एरे हो गया। अब इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस है इन सभी का कुछ ना कुछ स्कोर होगा। अब इनमें से जो मैक्सिमम स्कोर देगा, ऐसी जितनी भी सब सीक्वेंस है उसमें जिसकी भी लेंथ मैक्सिमम होगी, याद रखना मैक्सिमम स्कोर वाली सब सीक्वेंसेस जितनी भी होगी उसमें से जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी वो लेंथ हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस गिवन प्रीफिक्स। ऐसा हमें सभी प्रीफिक्स के लिए करना है, ठीक है। अब स्कोर किस तरह से डिफाइन किया गया है, स्कोर ऑफ अ सब सीक्वेंस इज डिफाइंड एज, लेट अस से उसमें d number of elements है, then score of a subsequence is defined as s1 into s2 into s3 up to into sd, सभी elements का multiplication upon factorial d, where factorial d is nothing but 1 into 2 into 3 up to into d, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर हम सभी प्रीफिक्सेस के लिए सभी सब सीक्वेंस, मतलब मैं अगर ब्रूट फोर्स मेथड की बात करूं तो सभी प्रीफिक्स के लिए अगर सभी सब सीक्वेंस लेंगे, फिर उनका स्कोर निकालेंगे, फिर वो स्कोर में से मैक्सिमम कौन सा है वो देखेंगे, फिर उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो रिटर्न करेंगे, तो ऑब्वियसली टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। बिकॉज अगर एक एन लेंथ की हमारी सीक्वेंस है, एरे है, उसके 2 की पावर n सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है, और ये तो सिर्फ एक n लेंथ की बात हुई, फिर n-1 लेंथ, n-2 लेंथ, अगर सभी प्रीफिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज जो हमें दी गई है वो क्या है कि ये जो एरे है ना ये नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि इस एरे के एलिमेंट्स जो है ना वो इस ऑर्डर में है, a1 इज लेस देन इक्वल टू a3 इज लेस देन इक्वल टू a4 अप टू इज लेस देन इक्वल टू an, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, स्कोर की फॉर्मूला क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑल्सो हमें एक प्रीफिक्स के लिए उसके सभी सब सीक्वेंस कंसीडर करने पड़ेंगे। सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, और सीक्वेंस विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एरे बाय डिलीटिंग सम और द अदर एलिमेंट्स, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास s1 s2 s3 s4 s5 5 एलिमेंट्स है, तो s2 s3 एंड s5 दिस 3 फॉर्म्स ऑफ सब सीक्वेंस। क्योंकि मैंने s1 और s4 को डिलीट कर दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स का अगर मैं ऑर्डर चेंज ना करूं तो वो सब सीक्वेंस फॉर्म होंगे, ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन का कैसे हम यूज कर सकते हैं, देखो अगर हम स्कोर वाली फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 4 एलिमेंट है, तो s1 इंटू s2 इंटू s3 इंटू s4 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 4। अब जब मैं एक और एलिमेंट ऐड करूंगा तो बेसिकली हो क्या रहा है कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा s5 से और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा 5 से, तभी ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, s1 इंटू s2 इंटू s3 इंटू s4 इंटू s5 अपॉन फैक्टोरियल 5। स्कोर ऑफ द 5 एलिमेंट्स या स्कोर ऑफ द 4 एलिमेंट्स था। तो जब भी हम नया एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो हो क्या रहा है, ये हो रहा है। तो अगर मुझे स्कोर मैक्सिमम चाहिए तो मुझे वो सारे एलिमेंट कंसिडर करने चाहिए जिनको ऐड करने से ओवरऑल मेरा स्कोर बढ़ेगा। मतलब कि the above element should be greater than or equal to below element। मतलब कि अगर मैं छठा एलिमेंट ऐड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा होगी, तभी वो ओवरऑल जो ये रेशियो होगा 6th एलिमेंट अपॉन 6 वो इस ओवरऑल स्कोर में इंप्रूवमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अभी तक का स्कोर है x, अब मैं नया एलिमेंट ith एलिमेंट ऐड करता हूं si, तो si ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे i से मल्टीप्लाई होगा, और i-1 एलिमेंट का स्कोर x था। तो अगर ये ओवरऑल स्कोर मैं चाहता हूं कि x से बड़ा हो तो si शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू i, तभी जाके ये स्कोर में इंप्रूव होगा। अगर मैं 5th एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, उसकी वैल्यू है 3 और डिवाइड में 5 आ रहा है 3/5, तो ये तो स्कोर को कम कर देगा। तो हमें तो मैक्सिमम स्कोर वाली सब सीक्वेंस चाहिए। इसका मतलब हमें उन सभी एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा
जिनका मतलब कि जिनको हम ऐड करेंगे और डिवीजन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, मतलब कि अगर फिफ्थ एलिमेंट है तो ऊपर s5/5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ऑल्सो ये नॉन डिक्रीजिंग बोला गया है, तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर हम ith प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि a1 a2 अप टू ai ये प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ai। तो ai/1 ये एक होगा बेस्ट ऑप्शन। फिर मैं क्या करूंगा? ai-2 देखूंगा, ai-2 अपॉन 2, बिकॉज ये a1 इज लेस देन इक्वल टू ai नो, मुझे मैक्सिमम स्कोर चाहिए। सो मैक्सिमम स्कोर मुझे इस एलिमेंट से मिलेगा। नीचे तो अगर मान लो 5 एलिमेंट के सबसीक्वेंस मैक्सिमम स्कोर दे रही है, तो नीचे तो फैक्टोरियल 5 ही है, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा कब होगा? जब मैं आखिरी के 5 एलिमेंट लूंगा, क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब मैं ये जो प्रोसेस है फॉर द ith क्वेरी, ये इस तरह से कंटिन्यू करता रहूंगा। कब तक? जब तक लेट अस सपोज मैं kth एलिमेंट तक आ गया। ai ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये सॉरी ये i-1 है, ये सेकंड एलिमेंट था। kth एलिमेंट क्या होगा? a ऑफ i माइनस के माइनस 1 अपॉन k, ये kth एलिमेंट होगा। मैं तब तक कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक ये जो अपर एलिमेंट है ai माइनस के माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। और एक पॉइंट पे जाके वो जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वहां पे हम रुक जाएंगे। फॉल्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब हम पीछे से आगे मूव करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू कम होती जाएगी, ai-1 एंड सो ऑन, एंड नीचे वाली वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी 1 2 3 k+1 k+2। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वैल्यू जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, और ये जो होगा वो मैक्सिमम हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो वो ओवरऑल स्कोर कम कर देगा। तो ये मैक्सिमम लेंथ की सब सीक्वेंस हमें इस तरह से मिलेगी। अब क्या इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हाँ, मतलब कि लेंथ वाइज हाँ हो सकती है। कैसे? मान लो यहां पे एक एलिमेंट है 5, फिर एक है 4, फिर एक है 3, फिर एक है 2, फिर एक है 1। अगर मैं यहां से मूव करना चालू करूं तो इन दोनों एलिमेंट को अगर मैं लूं तो मेरा स्कोर होगा 5 × 4/2। अब अगर मैं इसको ले लूंगा तो मेरा स्कोर होगा × 3/3। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ बड़ी हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा? × 2/4। तो ये तो स्कोर कम कर देगा, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। तो मैक्सिमम स्कोर वाली दो सब सीक्वेंस है, कौन सी? एक ये और एक ये 3 एलिमेंट वाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? L = 3, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर वाली जितनी भी सब सीक्वेंस है उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो अवर आंसर इज L = 3 फॉर दिस प्रीफिक्स। ठीक है, तो ऐसा हमें सभी प्रीफिक्स के लिए करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले को याद रखें कि ai फिर ai-1 अप टू कब तक मुझे लेना है? जब तक ai-k-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अब देखेंगे कि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन, चाहे आप नॉन टेक बैकग्राउंड हो या टेक बैकग्राउंड हो, अगर आप अपने आप को अपस्किल करके सॉफ्टवेयर डोमेन में या आईटी डोमेन में एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies. And here the timings are also very flexible, and there are also EMI options available on this course. For more information, check out the first link which is given there in the description. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमने ये कंसेप्ट वाले पार्ट में देखा था कि अगर हम ith प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें तब तक ai-1 ai-2 तब तक पीछे मूव करना है जब तक हम kth एलिमेंट को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, और ai-k-1 वो kth एलिमेंट होगा फॉर अ प्रीफिक्स ऑफ लेंथ i, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हम पीछे से एक एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है तब तक, क्योंकि वो स्कोर में बढ़ोतरी करेगा, कम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब एक बात समझो, हमारी जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब कि a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 अप टू इज लेस देन और इक्वल टू an। अब हमें ये करना है, तो अब हर एक अगर प्रीफिक्स के लिए ये पीछे फॉर लूप लगा के ये देखने जाएंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं,
लेट अस टेक आंसर ऑफ एन वेरिएबल जिसमें कि हम सभी का आंसर स्टोर करेंगे। आंसर ऑफ 0 इज ऑब्वियसली 1, क्योंकि जो एक लेंथ का प्रीफिक्स है उसको तो एक लेंथ की ही सब सीक्वेंस मैक्सिमम स्कोर देगी, ठीक है। ओके, नाउ फॉर I equals to 2, I is less than equal to n, I plus plus, I want to find an index k from 0 to I for which ai minus k minus 1 is greater than equal to k and k is as small as possible। मतलब कि लेंथ बड़ी हो जाएगी k से लेके i तक। Let me take that variable as j, not k. Okay, so j equal to binary search of 0 से लेके i तक and array a को मैं पास कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब बाइनरी सर्च अगर मैं लिखूं तो वहां पे क्या आएगा? Binary search will return a long binary search. First of all is L, then it is H, and then it is array A, ठीक है। If L is less than or equal to H, M equals to L plus H by 2। अगर M एलिमेंट जो है, अगर मान लो that is the smallest index M for which AI मतलब कि AM is greater than or equal to, let us suppose, देखो A1, A2 up to AM up to AI, इस प्रीफिक्स की हम बात कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज कि ये सब सीक्वेंस हमारा आंसर है, तो इसके लिए जब हम इसको लेंगे तो ये स्कोर में इंक्रीमेंट करना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहां तक का कुछ स्कोर होगा, ठीक है। फिर इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये AM और ये कौन सा एलिमेंट होगा? अगर ये i है, फिर i माइनस 1, फिर i माइनस 2 अप टू ये जो है ये कौन सा एलिमेंट होगा? i माइनस m प्लस 1 एलिमेंट होगा। लेट से 3, 4, 5, 6, अगर ये i है और ये m है 3, तो ये एलिमेंट कौन सा है? 6 माइनस 3 प्लस 1, फोर्थ एलिमेंट है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो है am जो है, इफ AM is greater than or equal to I minus M plus 1, तब इसको इंक्लूड करना है सब सीक्वेंस में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हमें क्या करना है? रिटर्न बाइनरी सर्च ऑन द राइट हैंड साइड पार्ट, मतलब M plus 1 H एंड एरे A। अगर ये सही है तो हम M minus 1 के लिए भी चेक करेंगे। इफ A of M minus 1 is greater than or equal to I minus M minus 1 plus 1, मतलब कि इसके पहले वाला एलिमेंट भी क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? ये स्कोर में इंक्रीमेंट करेगा। इफ यस, देन हम लेफ्ट हैंड साइड पे बाइनरी सर्च करेंगे, रिटर्न बाइनरी सर्च ऑफ L, M minus 1 एंड एरे A। अगर ये नहीं कर सकता, मतलब M is the last element which holds this condition true, then simply we will return M। तो इससे हमें क्या होगा? हमें J में क्या मिल जाएगा? The smallest index J such that A of J is greater than or equal to J I minus J plus 1। तो J पहला एलिमेंट हो गया सब सीक्वेंस का, I आखिरी एलिमेंट हो गया। तो लेंथ कितनी हो गई? आंसर ऑफ I equals to I minus J plus 1। दिस इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द सब सीक्वेंस, दिस इज द एंडिंग एलिमेंट। तो टोटल लेंथ हो गई I minus J plus 1 और इस आंसर एरे को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n log n, क्योंकि हम हर एक बार बाइनरी सर्च लगा रहे हैं n टाइम, सो दैट विल टेक log n टाइम। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।